बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो इससे पहले कि हम लॉ को डिफ़ाइन करें, हम लॉ की नेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर आप देखें ना लॉ जूरिस्प्रूडेंस की कोई भी बुक ले लें तो आपको वहाँ पे बेशुमार किस्म की डेफिनेशंस मिलेगी। मतलब जूरिस्ट ने, स्कॉलर्स ने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन ये तमाम जो डेफिनेशन है डाइवर्स किस्म की डेफिनेशंस हैं और वहाँ पे आपको वेरिएशन और डिफरेंस नज़र आएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई इट इज़ लाइक दिस, क्यों ये डाइवर्स किस्म की डेफिनेशंस हैं और जो एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें तो साइंस जो है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है नेचुरल साइंस और दूसरी है सोशल साइंस। जो नेचुरल साइंस है वो एक पैट यूनिफॉर्म है और सेम है एवरीवेयर। वाई? बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द नेचर, इसलिए इसको नेचुरल लॉ नेचुरल साइंस कहते हैं। जो सोशल साइंस है इसमें वेरिएशन होती है। अब वेरिएशन क्यों है? डेफिनेटली जो सोशल साइंस है वो सोसाइटीज़ को की बेसिस पे होती है, वो ह्यूमन कंडक्ट की बेसिस पे है, वो ह्यूमन साइकी की बेसिस पे है। तो वो चूँकि उसमें वेरिएशन होती है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोशल साइंस है वो उसमें वेरिएशन है, वो यूनिफॉर्म नहीं है और हर सोसाइटी के अपने ज़ाहिर इश्यूज़ हैं और उसकी अपनी एक नेचर है। इसी वजह से सोशल साइंस भी डिफरेंट होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब लॉ को डिफ़ाइन करने के बारे में हम सोचते हैं तो एक जूरिस्ट हैं वो कहते हैं जी लॉ कैन नेवर बी डिफ़ाइंड। अब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम किस्म का स्टांस है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जी लॉ को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो एक ऐसी डेफिनेशन आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते जो यूनिफॉर्म हो, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जो सब के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों? उसकी एक एग्जांपल आप देखें कि फ़र्ज़ करें कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें कोई स्कॉलर है तो आप उससे पूछें कि व्हाट इज़ लॉ, तो डेफिनेटली वो डेमोक्रेसी को मद्देनज़र रखते हुए कहेगा दैट इज़ द लॉ इज़ द विश ऑफ द पीपल वट एवर इज़ डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, बिकॉज द पार्लियामेंट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही लॉ होगा, तो वही इम्प्लीमेंट होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप किसी एक आइडियोलॉजिकल कंट्री में या स्टेट में या किसी सोसाइटी में आप ये क्वेश्चन करें तो वहाँ पे लोग कहेंगे जी इट इज़ नॉट, लॉ इज़ नॉट द विश ऑफ द people or wish of the majority, it is the wish of the creator, it is the wish of the god, it is the wish of the wish of Allah, अगर इस्लामी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अब ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं ज़ाहिर है एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल कंट्री है वहाँ पे वो कहते हैं जी पीपल की विश नहीं है, विश अल्लाह की है या गॉड की है या क्रिएटर की है। वे अगर कोई मेजॉरिटी चाहती है कि ये चीज़ ऐसे हो तो अगर वो क्रिएटर कह रहा है, गॉड कह रहा है कैसे नहीं है, तो फिर डेफिनेटली जो गॉड है या अल्लाह है या क्रिएटर है उसकी विश जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगी या वो लॉ होगा। मसलन अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखें वो कहता है जी जो शराब है वो पीना जायज़ होना चाहिए, मेजॉरिटी कहती है हाँ होना चाहिए, तो ज़ाहिर है वो अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर आप कहें कि जी मेजॉरिटी ये चाह रही है तो डेफिनेटली अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल का हुक्म है, तो ये चीज़ उस लॉ नहीं बन सकती और एक रेस्ट्रिक्शन है फ्रॉम अल्लाह। तो ये है एक डिफरेंस थिंकिंग का। अब हम कहते हैं कि जी यही इस चीज़ को बेस बना के हम कह सकते हैं कि जी लॉ इसलिए यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि कोई बंदा जो है ना वो आइडियोलॉजी को देख रहा है, कोई उसके सोर्सेस को देख रहा है, कोई उसके पर्पस को देखता है, कोई उसके ऑब्जेक्टिव को देख रहा है, कोई उसके जो है ना वो रीज़न को देख रहा है, कोई रिलीजन को देख रहा है, तो इसलिए उसी के हिसाब से वो लॉ को डिफ़ाइन करता है। अब एक और भी इसका एंगल है, वो ये है कि जी जो सोशल साइंस है, चूँकि सोसाइटी जो है ना वो लॉ एक सोशल साइंस है, तो जो उसी सोशल साइंसेस की वजह से वो सोसाइटी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है।
تو سوسائٹیز ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ ہوتی ہے، گرو ہوتی ہے، تو لا کو بھی الاؤ کرنا چاہیے وہ گرو کرے، ڈیولپ کرے اسی پیس کے مطابق جس پیس سے سوسائٹی گرو کر رہی ہے. اور اگر آپ نے اس کو اس پیس کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہونے دیا، اس کو کنفائن کر دیا، اور اس سے کیا ہوگا، اس کی گروتھ رک جائے گی. تو لا جو ہے نا وہ اس کے جو بھی اس ایشوز آئیں گے، نئے ایشوز آئیں گے، نئے پرابلمز آئیں گے، تو اس نئے ایشوز اور نئے پرابلم کو ریزالو کرے گا. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ یونیفارم ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو یہ کوشش کامیاب بھی نہیں ہوگی. اس طرح آپ جورسپروڈنس کو، لا کو کنفائن کر دیں گے اور اس کی گروتھ کو روک دیں گے. تو یہ تھی لا کی نیچر. نیکسٹ ہم اس کی جو مختلف ڈیفینیشنز اس کو ڈسکس کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک. تھینک یو ویری مچ.